नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीए पार्ट थर्ड के द्वितीय प्रश्न पत्र और बीए पार्ट सेकंड ऑनर्स के छठे प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि फ्रांस के राज्य क्रांति के बौद्धिक कारण कौन कौन से थे। प्रसिद्ध इतिहासकार कैटलबी की मान्यता है कि सब प्रकार के सेवकों ने फ्रांस की राज्य क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। वस्तुतः जब फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशा पतनोन्मुख हो रही थी, उस समय इस प्रकार के लेखकों ने अपने लेखों और भाषणों तथा मृतप्राय जनसाधारण में एक नया जीवन फूंक दिया। विद्यार्थियों, उन्होंने केवल प्रचलित सामाजिक व्यवस्था पर ही कुठाराघात नहीं किया, अपितु चर्च से संबंधित समस्त कुरीतियों और बुराइयों के प्रति भी असंतोष और नाराजगी को प्रकट किया। इस प्रकार फ्रांस की सोई हुई जनता को जागृत करने में इन लेखकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निसंदेह फ्रांस की राज्य क्रांति भौतिक असंतोष और बौद्धिक जागरण के मिश्रण का ही परिणाम कही जाती है। तात्कालिक प्रसिद्ध विद्वान बौद्धिक प्रतिभाओं में मॉन्टेक्यू, वोल्टेयर और रूसो का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मॉन्टेक्यू ने राजा की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि न मानते हुए जनता का प्रतिनिधि घोषित किया। उन्होंने घोषित किया कि राजा का चुनाव जनता द्वारा किया जाना चाहिए और उसे जनहित की दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए। उसके द्वारा प्रतिपादित शक्तियों पृथक्करण व अवरोध का संतुलन के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि पर भी उसकी प्रजातांत्रिक विचारधारा ही कार्य कर रही थी। वस्तुतः वह एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना का इच्छुक था जिसके अंतर्गत वह लोगों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करे। उसकी विचारधारा का पूर्ण प्रतिबिंब उसके द्वारा रचित पुस्तक कानून की आत्मा में स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरे विद्वान हैं वोल्टेयर। दूसरा प्रसिद्ध लेखक वोल्टेयर था, जो लेखक होने के साथ साथ कवि, दार्शनिक, व्यंग्यकार, आलोचक और पत्रकार भी था। उसने अपनी लेखनी के द्वारा राज्य, चर्च और सामाजिक कुरीतियों पर निरंतर प्रहार किए। वास्तव में उसका उद्देश्य अत्याचार, अन्याय, असहिष्णुता व अंधविश्वास पर आक्रमण करना था। वह चर्च की वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं था और इसलिए उसे एक कुख्यात वस्तु कहता था। वह अपने लेखकों के माध्यम से जनता और राजा को चर्च के आतंक से मुक्त कराना चाहता था। वह राज्य की प्रजातांत्रिक व्यवस्था का पक्षपाती नहीं था, पर फिर भी प्रबुद्ध निरंकुश शासन को वह शासन का आदर्श स्वरूप ही मानता था। वह सम्मानित लेखक और दार्शनिक था और उसके प्रभाव से राज्य और चर्च के लिए जनता के हृदय में आदर भावना थी। वह उत्तरोत्तर कम होने लगी क्योंकि वोल्टेयर ने प्रत्येक वस्तु व सिद्धांत को बुद्धि की कसौटी पर कसने के लिए लोगों को प्रेरित किया और इस कसौटी पर चर्च और राज्य पूरी तरह से खरे नहीं उतर रहे थे। अतः बौद्धिक जागरण के क्षेत्र में वोल्टेयर का योगदान भी महत्वपूर्ण माना जाता है। रूसो। फ्रांस की राज्य क्रांति के प्रेरक विद्वानों में रूसो का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा रचित ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्राथमिक वाक्य है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है परंतु सर्वत्र श्रृंखलाओं ने उसे जकड़ रखा है। उसके स्वतंत्र विचारों का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। रूसो की मान्यता थी कि प्राचीन काल में मानव प्राकृतिक अवस्था में रहता था, किंतु धीरे धीरे अपनी कठिनाइयों से मुक्त होने के लिए लोगों ने आपस में ये समझौता करके एक व्यक्ति के अधीन रहना स्वीकार कर लिया ताकि वह सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सके। अतः समाज के निर्माण का आधार व्यक्तियों का परस्पर समझौता था, किंतु कालांतर में विशेषाधिकार युक्त वर्ग ने उसका अनुचित लाभ उठाया, इसलिए वह पुनः प्रकृति की गोद में वापस लौट जाने के सिद्धांत पर बल देता है। बौद्धिक आंदोलन का क्या प्रभाव रहा? उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि
क्रांति के प्रस्फुटन में बौद्धिक लोगों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था, किंतु इससे तात्पर्य ये नहीं है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के जन्मदाता ये लेखक और विचारक ही थे। विद्यार्थियों, वस्तुतः क्रांति का मूल स्रोत उस समय के राष्ट्रीय जीवन के दोषों तथा सरकार की गलतियों में निहित था। इन लेखकों ने अपनी लेखनियों के माध्यम से उन दोषों को जन साधारण के समक्ष प्रस्तुत किया, जिन्हें तर्क और आलोचनात्मक दृष्टिकोण दिया, क्रांति के नेताओं को प्रेरित किया तथा उसको देश और समाज के पतनोन्मुख स्थिति से अवगत कराते हुए पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित करने हेतु प्रेरित किया। साथ ही एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना के लिए मार्ग भी प्रशस्त किया, जिसमें ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता आदि विसंगतियों का कोई स्थान नहीं था और उसका मुख्य आधार स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना ही थी। इति नमस्कार।